कराची में अमन और अमान का जिम्मा सदर आसिफ अली जरदारी ने उठा लिया। सदर मुमलिकत का कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। कच्चे में अगवा में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। सदर मुमलिकत की जेर सदारत शहर कायद और सिंध में अमन और अमान से मुतल्लिक आला सतह का इजलास। सदर ने कहा, जमीनों पर कब्जे की किसी सूरत इजाजत नहीं। चीनी अफराद की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इकदाम करें। पुलिस अफसरों से भरपूर काम लें। अमन और अमान पर काबू पाने में नाकाम पुलिस अफसरों को बदल दें। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का काम शुरू करें। सिंध कबीना और सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब। आज बड़े फैसलों की मंजूरी मुतवक्के। सदर ममलुकत और मुतहदा वफ्द की मुलाकात में गवर्नर बदलने की बातें। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में वफ्द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और गवर्नर सिंध की तब्दीली के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। MQM की अमन और अमान की बहाली के लिए सदर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुतहदा कन्वीनियर ने कहा, सदर ममलुकत कराची में इजलास करेंगे तो आवाम में एतमाद बढ़ेगा। कराची में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात। अमन और अमान के क़याम और दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में जराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दाम यकीनी बनाने पर इतफाक। गवर्नर ने कहा, जराइम के खात्मे के लिए वफाक और सूबे एक पेज पर हैं। इधर वफाकी वजीर दाखिला का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क का एक ही मसला मईशत है। तेल की कीमतों में कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं, मजदूर की तनख्वाह में इजाफे की कोशिश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर लाहौर में जाती रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब। बोले, सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। जिंदगी गरीब आदमी पर तंग, मजदूर के औकात बहुत सख्त हैं। मजदूर रोजाना के अखराजात बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। मुल्क में अमीर और गरीब का फर्क कम होना होगा। हुकूमती शाह खर्चियों में कमी लाने की कोशिश करेंगे। मेहनतकश को उसकी मेहनत का जायज हक ना मिले तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। निगरान दौर में गंदम की दरामद से 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इजाफी गंदम मंगवाई गई। निजी शोबे और ट्रेडर्स को छूट दी गई। गंदम स्कैंडल के तहफ़्फ़ुज़ात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। निगरान वफाकी कबीना के किसी इजलास में गंदम दरामद को ज़र गौर ना लाया गया। सर्कुलेशन समरी से ही मंजूरी ली गई। दूसरी तरफ गंदम इम्पोर्ट से अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारों की तलाश शुरू कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर कायम कमेटी 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। गंदम की खरीदारी पर किसानों और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। काश्तकारों ने आज से पंजाब में मुजाहिरों की धमकी दे दी। अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखने का ऐलान कर दिया। किसानों का कहना है उन्हें मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हुकूमत गंदम खरीदारी का मसला हल करने में संजीदा नहीं। दूसरी तरफ 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए सस्ता हो गया। नई कीमत 2000 रुपए मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत की वजह से दुकानदारों पर टैक्स का फैसला वापस लिया गया। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, कुछ लोगों को जेल में भेजना पड़े तो भेजें, रियासत की रेट कायम करें। दुकानों पर टैक्स नहीं लगाया तो सब बेकार है। दुकानदारों की हड़ताल 2 दिन भी नहीं चलेगी। बज़ाहिर नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम बंद करने का फैसला दुरुस्त है। सिंध हुकूमत ने पहले स्टील मिल को खरीदने से इनकार कर दिया था। जब कहा PIA को कोई फ्री में भी नहीं लेगा तो तनकीद की गई। नहीं समझता कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप निजकारी से बेहतर है। विफाक को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हुकूमत PIA की निजकारी कर रही है तो मुलाजमीन को शेयर भी दे। निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, विफाक से मुतालबा करूंगा महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ाएं। सिंध और बलोचिस्तान के बजट में तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। इस बेचारे की हुकूमत ही कब है।
बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है और अब उनकी बात करना पड़ेगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कैप्टन सफदर ने भी बहुत डांटा, पता नहीं हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को। बानी PTI ने बातचीत का टास्क दिया है। किसी से बात हुई तो बैकडोर या छुपकर नहीं, सबके सामने होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 92 न्यूज से गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजल रहमान का सच बोलना अच्छी बात है, उनके दिल में और भी राज हैं, खुलकर बात करें। मैंडेट हमारा चोरी हुआ, फिर भी हर हल्का खोलने को तैयार हैं। हम माजी में नहीं जाना चाहते, अब बातें नहीं अमल होगा। तोशा खाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नई तहकीकात। बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब कर लिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम का अलग केस बनाया गया। उधर साबिक खातून अव्वल ने तोशा खाना तहकीकात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस के हतमी फैसले तक नोटिस को मुअत्तल करने की सदा 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त की समाअत करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सियासी मुखालिफिन का नाम लिए बगैर कहा, पहले कंटेनर्स जिलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हुकूमत खिदमत के लिए हो तो कंटेनर्स का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। मुखालिफिन घरों में आराम के बजाय आवाम की खिदमत के लिए निकलें, कोई अच्छा काम करें ताकि आपका भी टिकटॉक बने। मजीद कहा, हेल्थ कार्ड 2018 के बाद करप्शन का गढ़ बन गया था, हेल्थ कार्ड की तश्कीलें नो करेंगे। पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल 1 साल के अंदर काम शुरू कर देगा। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर में पहले फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आज से आगाज। 4 सद्दा लॉयर दी मर्दान और DI खान में 14 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंसदाद पोलियो मुहिम 6 मई तक जारी रहेगी। सऊदी अरब सूडान में कशीदगी के खात्मे के लिए सरगर्म। सऊदी वजीर खारजा का सूडानी आर्मी चीफ और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर से टेलीफोनिक राब्ता। फैसल बिन फरहान ने सूडानी आवाम के मुफादात में लड़ाई रोकने पर जोर दिया। पंजाबी भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला का कातिल गोल्डी बरार मारा गया। भारतीय मीडिया का दावा, गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला पर कातिलाना हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गोल्डी बरार को अमेरिका में कत्ल किया गया। नामालूम अफराद ने गोल्डी बरार को घर के बाहर फायरिंग का निशाना बनाया।